दोस्तों, जब भी हम इस्लाम से रिलेटेड कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो हमारे मुस्लिम्स भाई बहनों की जबरदस्त कमेंट्स आती हैं कि ईसा मसीह तो सिर्फ एक नबी थे और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। उन्होंने कभी भी दूसरे की इबादत को स्वीकार नहीं किया, तो वो खुदा कैसे हो सकते हैं? क्या मसीहों के पास इससे रिलेटेड कोई प्रूफ है? क्या मसीह इस बात को साबित कर सकते हैं कि यीशु ही खुदा है? दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि हम सिर्फ बाइबल से ही नहीं बल्कि कुरान से भी आज इस बात को प्रूव करेंगे कि यीशु ही खुदा है। और कैसे है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। और हम यीशु के जन्म से लेकर यीशु की मृत्यु तक और यीशु के जी उठने तक आज इस बात को प्रूव करेंगे कि क्यों यीशु ही खुदा है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, जीसस वॉज वर्शिप्ड एज ए चाइल्ड। प्रभु यीशु जब एक बच्चे थे तभी से उनकी आराधना की गई थी। देखिए, मत्ती 2 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। हिंदी ट्रांसलेशन में है झुककर प्रणाम करने आए हैं, जो कि वर्शिप का एक जेस्चर है। और इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, वेयर इज द वन हु हैज बीन बोर्न किंग ऑफ जूस, वी सॉ हिज स्टार एंड हैव कम टू वर्शिप हिम। पूर्व से आने वाले ज्योतिषी कहते हैं कि हमने उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने हम यहाँ पर आए हैं। एक बच्चे की आराधना करने के लिए वो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, और कुछ तो खास होगा उस बच्चे में, इसीलिए तो वो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर उस समय में आए थे। और देखिए 11वीं आयत में क्या लिखा है। 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो बालक यीशु तक पहुंच जाते हैं और वहाँ यीशु की आराधना करते हैं। देखिए क्या लिखा है, वो उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ उन्होंने देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान, गंधरस की भी भेंट चढ़ाई। अब देखिए, ये ज्योतिषी यहाँ पर यीशु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु यीशु ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, बालक यीशु ने उन्हें नहीं रोका। अब हमारे मुस्लिम्स भाई और काफी सारे लोग कहेंगे कि अरे यीशु उस समय उन्हें कैसे रोक सकते थे, वो तो जस्ट एक बच्चे थे। देखिए, अगर मान लीजिए कि यीशु सिर्फ एक बच्चे थे इसलिए वो नहीं कह पाए कि मेरी आराधना मत करो, तो मुस्लिम सूरा अल मैदा उसके 110 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि कुरान की सूरा अल मैदा में लिखा है कि ईसा जब बच्चे थे तभी से वो बोलते थे, मिट्टी की चिड़िया में जान डाल देते थे। तो यदि ईसा बचपन से ही बोलते थे तो ईसा वहाँ उन ज्योतिषों के सामने भी बोल सकते थे कि मेरी इबादत नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि बचपन से ही उनकी आराधना की जाती थी। दोस्तों, दूसरी बात, जीसस एज एन अडल्ट वॉज वर्शिप्ड। प्रभु यीशु एक वयस्क के रूप में भी आराधना की गई थी उनकी। देखिए, यूहन्ना 9 अध्याय में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो पैदाइश से यानी कि जन्म से ही अंधा था, और प्रभु यीशु ने मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और कहा, सिलो के कुंड में जा और इसे धो ले। उसने जाकर धोया और वो देखता हुआ वापस लौट आया। यूहन्ना 9 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद लोग उसे देखकर काफी हैरान हुए कि अंधा आखिरकार देखने लगा, और फिर फरीसियों द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई कि क्या सचमुच यीशु ने ही तुम्हें चंगा किया है, क्या तुम सच में ही अंधे थे? वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तो तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, यानी कि उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि वह एक भविष्यवक्ता है। सदूकी फरीसी यहाँ पर आ रहे हैं और उस अंधे से इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तू यीशु के बारे में क्या कहता है? और उसका कहना था कि एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है। लेकिन यहूदियों को इस अंधे की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहने लगे कि यीशु की नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति कर,
हम तो जानते हैं कि यह मनुष्य यानी कि पापी है। तब अंधे ने कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी जरूर सुनते हैं। और आगे देखिए ये क्या लिखा है, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। अंधा व्यक्ति कह रहा है कि यदि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये अंधा व्यक्ति यहाँ पर इस बात की गवाही देता है कि यीशु पापी नहीं था, बल्कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ था, और फिर यहूदियों ने उसे वहां से भगा दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, यीशु एक बार फिर से इस अंधे व्यक्ति से मिलते हैं दूसरे स्थान पर, और यीशु ने अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। वहीं पर अंधे व्यक्ति ने यीशु को दंडवत किया। इंग्लिश में लिखा है, अंधे व्यक्ति ने कहा, लॉर्ड आई बिलीव हिम एंड ही वर्शिप्ड हिम। वहीं पर यीशु के सामने झुककर उसने यीशु की आराधना की। ये अंधा तो सोचता था कि यीशु एक प्रोफेट है, लेकिन यीशु का दावा था कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और उस व्यक्ति ने यीशु की वहीं पर आराधना की। और देखिए, जब वो यीशु की आराधना वहां पर कर रहा था तो यीशु ने उसे नहीं रोका, उसे ये नहीं कहा कि खुदा की आराधना करो, मेरी मत करो, बल्कि उस आराधना को यीशु ने ग्रहण किया। यीशु ने कहा, जो तेरे सामने खड़ा है, जो तुझसे बातें कर रहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और सिर्फ यही एक ऐसी घटना नहीं है, बल्कि मत्ती 14 अध्याय में यीशु की परमेश्वर के रूप में जब वो नाव पर थे, वहां पर उनकी आराधना की गई थी। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु के चेलों ने उनकी आराधना की थी। मत्ती 28 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यीशु जब स्वर्ग में चढ़ गए थे, तब लूका 24 उसके 52 के अनुसार यीशु के चेलों ने उसकी वहां पर भी आराधना की थी। इनफैक्ट देयर आर मैनी मोर रेफरेंसेस टू दिस, जहां यीशु की इबादत की गई, और यीशु ने कभी लोगों को ऐसा नहीं कहा कि मेरी इबादत मत करो, लेकिन यीशु ने वहां पर उनकी आराधना को, उनकी इबादत को ग्रहण किया। देखिए, कुरान के मुताबिक भी इस बात पर जोर दिया गया है कि खुदा को छोड़कर किसी दूसरे की इबादत नहीं करना। सूरा 19 उसके 19 में जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम्हें एक फॉल्टलेस सन, यानी कि एक ब्लेमलेस सन, जो बगैर गुनाह के होगा, जो बिल्कुल पाप रहित होगा, तुम्हें एक पाप रहित बेटा पैदा होगा। जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा।